Good morning, students. Myself, Manish Arya. I am lecturer in Mechanical Engineering Department of Government Polytechnic College, हनुमानगढ़। आप सभी का E 202 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चैप्टर पंप की वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम एक वीडियो डिस्कशन कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने पंप की डेफिनेशन को देखा था और टाइप्स ऑफ पंप के बारे में समझा था। आज हम इस वीडियो में सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा पुराना बेसिक देख लेते हैं कि पंप क्या होता है। पंप कोई भी फ्लूइड मशीन होती है जिसमें हम एनर्जी को ऐड करते हैं, तो फ्लूइड को जब एनर्जी मिलती है तो उससे उसकी प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होती है। पंप का दूसरा नाम एनर्जी एब्जॉर्बिंग डिवाइस भी होता है, क्योंकि हम इसमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं जिससे कि फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होती है। पंप जब हम पंप लिक्विड में क्या क्या कार्य कर सकता है, लो प्रेशर रीजन से हाई प्रेशर रीजन तक यदि हमको फ्लूइड पहुंचाना हो तो पंप के द्वारा किया जा सकता है। लो लेवल से हाई लेवल पर फ्लूइड को पहुंचाना हो तो पंप के द्वारा कार्य किया जा सकता है। और फास्टर रेट पर जब फ्लो करवाना हो तो पंप हमारी हेल्प कर सकता है। इसकी इसी श्रेणी में हम देखा था कि टाइप्स ऑफ पंप क्या होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और डायनेमिक पंप। इसके बारे में हमने डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होगा कि जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी जब प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो पंप के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो इसलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल पंप कहा जाता है। इसको देखते हैं हम ध्यान से। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी बाय मींस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द पंप। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी समझा था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप एक रोटेटरी पंप होते हैं। क्योंकि इसके अंदर कोई भी कंट्रोल वॉल्यूम नहीं है। कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब यह है कि इसकी बाउंड्री के द्वारा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं किया जाता। इसमें क्या होती है कि ब्लेड्स लगी होती है और ब्लेड्स फ्लूइड के ऊपर हम जब मोटर पर एनर्जी देते हैं तो ब्लेड रोटेट करती है और उस ब्लेड्स के द्वारा फ्लूइड को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। तो उसी श्रेणी में हम देखते हैं कि वो जो ब्लेड जब उस फ्लूइड के ऊपर वर्क डन प्रोवाइड करते हैं तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से मैकेनिकल एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसलिए इसका नाम सेंट्रीफ्यूगल पंप रखा जाता है। आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। मेन कंपोनेंट्स सेंट्रीफ्यूगल पंप के क्या क्या हो सकते हैं। एक तो सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप, इम्पेलर, केसिंग, फुट वाल्व एंड स्ट्रेनर। इन सभी को हम वन बाय वन समझेंगे कि ये सब क्या होते हैं। अब थोड़ा सा इसको मैं डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका फुट वॉल और स्ट्रेनर लगा होता है ना। फुट वॉल एक वन वे वॉल होता है और स्ट्रेनर यदि वाटर में हम जब वाटर को यहाँ से शक करते हैं सम्प क्या है, जहाँ पर वाटर है वहाँ से जब वाटर को शक करते हैं तो स्ट्रेनर कोई भी इम्प्योरिटीज़ होता है उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। और फुट वॉल एक वन वे वॉल होता है, यहाँ से जब वाटर ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद वापस नीचे नहीं आता, फिर इसको हम डिलीवरी वॉल से डिज़ायर हाइट पे पहुंचा देते हैं। उसके अलावा सक्शन पाइप की तरह ही यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक डिलीवरी पाइप होता है जहाँ तक हमको डिलीवरी करनी है वाटर की, तो यहाँ पर डिलीवरी टैंक तक वाटर को, पंप से डिलीवरी टैंक तक वाटर को पहुँचाने के लिए एक डिलीवरी पाइप लगा होता है। उसी प्रकार सम से जब हम पंप तक वाटर पहुँचाते हैं तो हमारे पास एक सक्शन पाइप होता है। फिर आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर यहाँ पर इम्पेलर लगा हुआ है, इम्पेलर शाफ्ट। ये इम्पेलर शाफ्ट के अंदर जब वाटर एंटर करता है रोटर के अंदर तो इन ब्लेड्स के द्वारा कार्य किया जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिससे कि मैकेनिकल एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है। केसिंग होती है, केसिंग जिसमें ब्लेड्स आपकी एक केसिंग होगी जिसके अंदर आपकी ब्लेड्स लगी होती है। हम इनको और डिटेल में समझेंगे आगे। फुटबॉल और स्ट्रेनर को हम देख चुके हैं, तो अब हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या होता है। द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी सप्लाई द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सक्शन साइड एंड डिलीवरी साइड ऑफ द पंप। ये कह रहा है कि जब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जो ब्लेड से रोटेट करती है उससे मैकेनिकल एनर्जी से प्रेशर एनर्जी में जब कन्वर्ट होता है तब हमें क्या मिलता है, प्रेशर डिफरेंस मिलता है, और वही हमें चाहिए। सक्शन साइड और डिलीवरी साइड और पंप के बीच में यदि प्रेशर डिफरेंस होगा तभी तो वाटर
मूव करेगा तो हमारा ये जो सक्शन साइड है यहाँ पर लो प्रेशर होगा, डिलीवरी साइड पे हाई प्रेशर होगा। तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर जब फ्लूइड मूव करेगा, लो लेवल से हाई लेवल फ्लूइड मूव करेगा, उस प्रेशर डिफरेंस का रीज़न क्या है? कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। फिर एक वन बाई वन देखते हैं। सक्शन पाइप, पाइप ऑफ नॉर्मल, एक मिनट, suction pipe of normal diameter whose one end is connected to inlet of pump and other end dips into the water in a sump। ये जो कह रहा है कि सक्शन पाइप क्या होगा, डायग्राम में देखिए, ये सक्शन पाइप है, इसका एक एंड जो होता है वो पंप के इनलेट पे लगा होता है, जहाँ से पंप का इनलेट स्टार्ट होता है वहाँ पर सक्शन पाइप का एक एंड लगा होता है और दूसरा एंड वाटर सम्प में लगा होता है जहाँ से हम वाटर को शक करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार डिलीवरी पाइप होता है, पाइप ऑफ नॉर्मल डायमीटर हुज वन एंड इज कनेक्टेड टू आउटलेट ऑफ पंप एंड अदर एंड डिलीवर्स द वाटर एट रिक्वायर्ड हाइट। यहाँ पर देखिए ये डिलीवरी पाइप है, इस डिलीवरी पाइप में इसका एक एंड क्या होगा, पंप का आउटलेट होगा और डिलीवरी टैंक का इनलेट होगा। यहाँ से वाटर, यहाँ पर वाटर को शक किया जाता है, उसके द्वारा इस पर वर्क डन किया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर डिलीवरी वॉल पाइप की सहायता से डिलीवरी टैंक में हम वाटर को चढ़ा देते हैं। डिलीवरी पाइप हो गया, सक्शन पाइप हो गया। फुटवॉल, फुटवॉल क्या होता है? एक फुटवॉल कोई भी नॉन रिटर्न वॉल होता है, वन वे वॉल होता है, यहाँ है ना, उसको हम सक्शन पाइप के लोअर एंड पे लगाते हैं। ये देखिए ये सक्शन पाइप है, इसका जो ये लोअर एंड है इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, फुटवॉल लगाएंगे। तो ये फुटवॉल क्या काम करता है? फुटवॉल इज ओपन ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में खुलता है। एक बार वाटर ऊपर की तरफ चला गया उसके बाद ये बंद हो जाएगा, फिर वाटर आपका नीचे नहीं आ सकता। द फुटवॉल इज ओपन ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन टू प्रिवेंट द वाटर अगेन बैक इन द सम्प। एक बार वाटर सक्शन वन वे इसे फुटवॉल की सहायता से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करा तो वाटर वापस पंप में नहीं आ पाता। स्टेनर का क्या यूज होता है? स्टेनर इज एक्ट एज ए फिल्टर, ये फिल्टर का काम करता है जो पंप के आगे लगा होता है, जिससे कि लार्ज पार्टिकल जो पंप में एंटर ना कर सके, इम्प्योरिटीज एंटर ना कर सके, तो फिल्टर का ये काम करता है। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो पंप है वो जब एंटर करता है इसमें, पंप में जब एंटर करता है फ्लूइड, सेंट्रीफ्यूगल पंप में जब फ्लूइड एंटर करता है पंप में, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो रोटेटिंग शाफ्ट की जो एक्सिस होती है उसके पैरेलल होती है। सेम डायरेक्शन जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन शाफ्ट होगी उसी डायरेक्शन में फ्लूइड एंटर करेगा। इसको आप ऐसे समझिए, जो फैन है आपके घर में, जो फैन चलता है रोटेट करता है, तो जो उसकी जो एक्सिस है फैन की रोटेट करने की, उसी डायरेक्शन में एयर भी फ्लो करती है। तो ये क्या हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप में, सेम उसी तरह सेंट्रीफ्यूगल पंप में जब फ्लूइड एंटर करेगा वो एक्सियली एंटर करेगा इन द सेम डायरेक्शन एज द एक्सिस ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट। जो भी रोटेटिंग शाफ्ट की एक्सिस होगी उसी डायरेक्शन में फ्लूइड एंटर करेगा। ठीक है, और बट जब ये निकलता है, डिस्चार्ज होता है, तो वो रेडियली होता है, क्योंकि ब्लेड के ऊपर जब ये फ्लूइड रोटेट करता है तो इन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तब ये डिस्चार्ज करता है तो रेडियली और टेंजेंशियली अलोंग द रेडियस ऑफ पंप। रेडियस ऑफ पंप जो आपकी जो ब्लेड होगी पंप के अंदर, उसकी जो उनकी जो ब्लेड्स के ऊपर जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो उनकी रेडियस के अलोंग ये डिस्चार्ज करता है, रेडियली या टेंजेंशियली। फॉर दिस रीजन सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम रेडियल फ्लो पंप भी कहते हैं, क्योंकि जब डिस्चार्ज होता है फ्लूइड तो रेडियली डिस्चार्ज होता है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है? उसमें तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। कौन कौन से? मैंने यहाँ पर देखिए, रोटेटिंग ब्लेड्स जिनको हम इम्पेलर ब्लेड या रोटर ब्लेड भी कहते हैं, जो कि क्या करते हैं, फ्लूइड के ऊपर, फ्लूइड विच इम्पार्ट मोमेंटम टू द फ्लूइड, फ्लूइड पे मोमेंटम प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि हमको प्रेशर एनर्जी मिलती है, डेट इज इमर्ज इन द लिक्विड। ये आपका जो पार्ट है वो लिक्विड में इमर्ज होता है, जिनको हम इम्पेलर ब्लेड या रोटर ब्लेड भी कहा जाता है ना। फिर दूसरा है वॉल्यूट केसिंग और तीसरा है डिफ्यूजर रिंग। यहाँ पर आप देखिए जो भी आपकी ब्लेड्स हैं, यहाँ पर ब्लेड्स हैं और ये आपकी ब्लेड्स इस
वॉल्यूट केसिंग के अंदर बंद होती है, और एक डिफ्यूज़र रिंग भी होती है। तो आपका पंप विदाउट डिफ्यूज़र भी हो सकता है और विद डिफ्यूज़र रिंग भी हो सकता है। आप इसको अच्छी तरह डायग्राम में देख पाएंगे। ये देखिए, ये आपकी ब्लेड्स हैं और ये इनको हम इम्पेलर बोलते हैं, और ये जिस केसिंग में बंद है उसको हम वॉल्यूट केसिंग बोलते हैं। यहाँ पर आप और अच्छी तरह समझ सकते हैं, लिक्विड एंटर करता है नियर द एक्सिस और आई ऑफ द इम्पेलर, और जो कि केसिंग के अंदर रोटेट करती है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये आई ऑफ द इम्पेलर है जहाँ से फ्लूइड इन करेगा, और ये केसिंग ऑफ पंप है जिसके अंदर ब्लेड्स फिक्स होती हैं, और यहाँ से जब लिक्विड आई ऑफ द इम्पेलर से इन करता है और उस पर प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होकर फ्लूइड आउट करता है। इस डायग्राम में और बेटर समझ सकते हैं आप। द फ्लूइड रिसीव एनर्जी फ्रॉम इम्पेलर वाइल फॉर फ्लोइंग थ्रू इट। जब फ्लूइड इम्पेलर में रोटेट करता है तो वहाँ से एनर्जी रिसीव करता है, और रोटेटिंग इम्पेलर स्वीप्स द फ्लूइड आउट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इम्पेलर ब्लेड एट हाई प्रेशर। और जो रोटेटिंग इम्पेलर है वो फ्लूइड को इम्पेलर ब्लेड की सहायता से हाई प्रेशर की सहायता इम्पेलर ब्लेड की सहायता से हाई प्रेशर हो जाता, फ्लूइड पे हाई प्रेशर मिल जाता है, तो रोटेटिंग इम्पेलर उस फ्लूइड को पंप के बाहर भेज देता है। तो आपने देखा कि ये पंप में हमने देखा सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में अलग अलग पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है, और इसको हमने एक बार समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ रेसिप्रोकेटिंग पंप को पढ़ेंगे, फिर इन दोनों पंप के बारे में रिलेटिव एडवांटेज और परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।